नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएस स्टडीज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। इस टॉपिक से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी प्रेस हो, रेलवे एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर है इसका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब पूछा जाएगा ये कहाँ है, तो ये कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ पर? ये लद्दाख। नेक्स्ट हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो सही आंसर है एशियाई शेर। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? अब यहाँ पर पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा गया तो ये था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। और ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। छठवां क्वेश्चन है हमारा, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इसका मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसे जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। और पूछा जाए कहां पर है, तो ये कहां पर है? मणिपुर में। ये राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इसका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका हंगुल या कश्मीरी हिरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा, मिजोरम में फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ब्लू माउंटेन पार्क, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो सही आंसर है इसका नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहां पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में स्थित है? तो ये मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहां पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है इसका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य में। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है?
तो सही आंसर इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर स्थित है? ये असम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? तो सही आंसर इसका केवल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सही आंसर होएगा शेषाचेलम की पहाड़ियों, ऑप्शन नंबर सी, और कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो सही आंसर होगा तेंदुआ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे तेंदुआ बाघ, मेघ तेंदुआ व हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो सही आंसर इसका नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अनूप मृग यानी बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो सही आंसर इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए, और कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा कर सकता है? तो सही आंसर इसका राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में भारत में संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो सही आंसर होगा राष्ट्रीय उद्यानों से, ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो सही आंसर इसका पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।